अस्सलाम वालेकुम। इनाया के किचन से एक बार फिर हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और मुनफरिद किस्म की रेसिपी के साथ, जो कि बेहद मुफीद है नर्सिंग मदर्स के लिए, बैक पेन के लिए, हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको डेली की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए कद्दूकश किया हुआ खोपरा। दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारे पास कमरकश। इसको हमने पहले छान लेना है अच्छे से क्योंकि इसमें डस्ट होता है। उसके बाद हम डालेंगे ग्राइंडर में और 1 मिनट के लिए मशीन चलाएंगे ताकि इसका अच्छे से पाउडर तैयार हो जाए। अब हम इसको अलग से छन्नी में छान लेंगे और ये हमारा कमरकश बिल्कुल तैयार हो जाएगा। कमरकश इस्तेमाल करने से हड्डियों की कमज़ोरी ख़त्म होती है। आपको कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उसके लिए ये बेहद मुफीद है। तो कमरकश हमारा तैयार है। अब हम आते हैं अपने तीसरे इंग्रेडिएंट की तरफ, वो है इलायची दाना। 8-10 इलायची दाने लेके हमने इसका फ्रेश पाउडर तैयार कर लेना है। छिलके तमाम अलग कर लेंगे और इलायची अलग कर लेंगे। पंजीरी बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। उसमें से लेंगे हम 2 चम्मच घी के और इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिए हैं वो तमाम इसमें रोस्ट कर लेंगे। घी को हल्की आंच पर गरम करेंगे और इसमें एक एक करके तमाम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करें। सबसे पहले डालेंगे मखाने। मैंने लिया है 1 प्याली। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने हल्की आंच पर इसको गोल्डन फ्राई कर लेना है, ज़्यादा नहीं। अब इसको निकाल लेंगे। 1 प्याली भर के डालेंगे काजू और इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। याद रखिएगा आंच हमने धीमी रखनी है, फुल आंच पर ये जल जाते हैं। अब काजू निकाल के उसी घी में हमने डाल देना है 1 प्याली भर के बादाम, 1 प्याली भर के डालेंगे साथ में अखरोट डालेंगे और उसके साथ ही हम डाल देंगे 1 प्याली भर के पिस्ता। इन सब को अच्छी तरह भून लें। खुश्क मेवाजात को भूनने का मकसद है पंजीरी में क्रिस्पीनेस लाना। इससे जायका बहुत ही लाजवाब आता है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से पंजीरी बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बादाम, अखरोट और पिस्ते अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इनको अलग कर लें और ठंडा होने के लिए एक खुले बर्तन में फैला दें। 1 चम्मच देसी घी में 1 प्याली भर के डाल देंगे 4 मगज़। अगर आपके पास कद्दू के बीज हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। भून लेना है हल्की आंच पर। जैसे ही कलर चेंज होने लगेगा हम डाल देंगे इसमें कद्दूकश किया हुआ खोपरा जैसे ही डालेंगे चूल्हा कर देंगे बंद। हमने इसको बिल्कुल हल्का सा भून लेना है। कढ़ाई इतनी गर्म है कि खोपरे से खुशबू आना शुरू हो गई है। चूल्हा बंद कर देना है वरना खोपरा जल जाएगा और इसका तेल निकलना शुरू हो जाएगा। तमाम चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं। अब हमने इसको चॉपर में डाल के या मिक्सी में डाल के कर लेंगे हम इसको दरदरा सा चॉप्ड, यानी कि इसको हमने ज़्यादा पीसना नहीं है, बस हल्का हल्का चॉप करेंगे और अलग करते जाएंगे। तमाम चीज़ों को जिस तरह हमने रोस्ट किया था उसी तरह हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। अलग अलग करके तमाम चीज़ें एक साथ चॉप नहीं करेंगे। बादाम, अखरोट और पिस्ते सबसे पहले हमने चॉप कर लिए हैं। मैंने थोड़ा साबित ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, इसको ज़्यादा पीसना नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे काजू और साथ में ही मैं डाल दूंगी इसमें मखाने और थोड़ी देर के लिए चॉपर को स्टार्ट करें और देख सकते हैं ज़बरदस्त सा ये भी चॉप हो चुका है। और सबसे आखिर में डाल देंगे 4 मगज़ और खोपरा चॉपर में और 30 सेकंड के लिए मशीन को चलाएं और फ़ौरन इसको निकाल दें। खुश्क मेवाजात हमारे चॉप्ड हो चुके हैं। अब हम लेते हैं एक प्यारी सी कढ़ाई, उसमें डालेंगे बाकी का बचा हुआ देसी घी। उसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर। खुशबू जैसे ही आएगी हम डाल देंगे सूजी। 2 कप सूजी लेंगे और उसको अच्छी तरह छान के घी में डाल देंगे। सूजी भूनते हुए आंच को हल्का रखना है, मीडियम से लो। फुल आंच पर सूजी हम भूनेंगे नहीं क्योंकि सूजी जल जाएगी। इस वक्त जो खुशबू पूरे घर में फैली हुई है वो मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी पंजीरी तैयार होने को है।
अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और साथ में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरी ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। हल्की आंच पर भूनते हुए सूजी को तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब मैं साइड पर कर दूंगी सूजी और कर दूंगी चूल्हा बंद। उसमें डालूंगी 1 चम्मच घी का और उसमें डाल देंगे कमरकश जो हमने सबसे पहले तैयार करके रखी हुई थी। कमरकश को अच्छी तरह भून के सूजी में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है मिश्री पाउडर तकरीबन 1 प्याली भर के। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। साबित मिश्री लेकर मैंने ग्राइंडर में इसको पाउडर बना लिया था। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मीठा डालते हुए याद रखिएगा चूल्हा बिल्कुल बंद होना चाहिए और जैसे ही मीठा डालें फ़ौरन इसको चूल्हे से हटा के किसी अलग से बर्तन में फैला दें। सूजी हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। इतनी ठंडी हो चुकी है कि हम हाथ में इसको ईज़िली ले सकते हैं। अब हमने तमाम ड्राई फ्रूट्स जो हमने चॉप करके रखे हुए हैं वो डाल देंगे और अच्छी तरह हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से कर लेंगे मिक्स। तो लीजिए जनाब, मज़ेदार गर्मा गर्म और ताकत का ख़जाना पंजीरी हमारी हो गई है बिल्कुल तैयार। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इनाया के किचन से इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।